हेलो गाइस, वेलकम बैक टू वेब कोडिंग। और ये जो अब हम क्वेश्चन देखने वाले हैं, ये रैबिन कार रोलिंग हैश का नेक्स्ट क्वेश्चन है। गुड सब स्ट्रिंग्स, ठीक है, गुड सब स्ट्रिंग्स। तो आपको इसके लिए क्या करना है, आपको OJQ पे जाना है और इसकी क्वेश्चन की टेक्स्ट प्रोसेसिंग के अंदर क्वेश्चन की डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा होगा, इसको ओपन विद न्यू टैब करना है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन खुल जाएगा, गुड सब स्ट्रिंग्स। तो कोड फोर्सेस का क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है, क्या गिवन है इस क्वेश्चन में। You've given a string S consisting of small English letters. Some of the English letters are good, rest are bad. A substring S from L to R, substring of a string is part of a string. Substring S from L to R of string S, ठीक है, where S is the length of string is, जो हमें substring की definition दे रखी है, ठीक है, तो ये सबको पता है। द सबस्ट्रिंग एस एल टू आर इज गुड इफ अमंग द लेटर्स S1 एस एल प्लस वन, मतलब उसके जो SL से लेकर R तक लेटर्स हैं, ठीक है, उसमें एटमोस्ट के बैड लेटर्स हैं। एटमोस्ट के बैड लेटर्स हो सकते हैं, के या के से कम बैड लेटर्स हो तो वो सबस्ट्रिंग गुड मानी जाएगी, ठीक है। लुक एट द सैम्पल एक्सप्लेनेशन, अभी देखते हैं, एक्सप्लेनेशन भी देखते हैं। योर टास्क इज टू फाइंड द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट गुड सबस्ट्रिंग्स ऑफ गिवन स्ट्रिंग S. Two substrings S from X to Y and S from P to Q are considered distinct if their content is different. Basically distinct तब होंगी जब दोनों सबस्ट्रिंग का कंटेंट डिफरेंट होगा। मतलब अगर कोई भी दो सबस्ट्रिंग्स हैं, है ना, और वो उनका सेम कंटेंट है पर डिफरेंट पोजीशन से वो स्टार्ट हो रही हैं, तो अगर कंटेंट सेम है तो वो डिस्टिंक्ट नहीं मानी जाएंगी। पर अगर वो डिफरेंट कंटेंट है दोनों सबस्ट्रिंग्स का और दोनों का स्टार्ट पोजीशन भी, स्टार्ट एंड एंड पोजीशन भी अलग अलग है और कंटेंट सेम है, तो वो बेसिकली कंटेंट डिफरेंट है, तो वो बेसिकली डिस्टिंक्ट मानी जाएंगी, दो कोई भी दो सब स्ट्रिंग्स, ठीक है। तो एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल टेस्ट केस देखते हैं। यहाँ पे हमें एक स्ट्रिंग दे रखी है, हमें इनपुट में एक स्ट्रिंग मिलेगी, ठीक है, उसकी लेंथ 1500 कैरेक्टर्स हो सकती है, ठीक है। अब 1500 कैरेक्टर से हमें पता चलता है कि हम n स्क्वायर में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, है ना, n स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। हमें ये 1500 लेंथ की स्ट्रिंग मिलेगी और ये 26 कैरेक्टर्स लेंथ की स्ट्रिंग मिलेगी, लेंथ ऑफ एग्जैक्टली 26 कैरेक्टर्स। जो दूसरी स्ट्रिंग मिलेगी 26 कैरेक्टर्स की स्ट्रिंग मिलेगी, ठीक है। और फिर हमें इंटीजर मिलेगा k, ठीक है। तीन चीज़ें मिलेगी, पहले जो हमारी स्ट्रिंग s है, फिर 26 लेंथ की स्ट्रिंग जो है वो मिलेगी और एक इंटीजर मिलेगा k, ठीक है। तो जो दूसरी स्ट्रिंग है ना, दूसरी स्ट्रिंग में हमें सिर्फ जीरोज और वंस ही मिलेंगे। अगर किसी भी जगह पर देखो, यहाँ पे क्वेश्चन में पढ़ते हैं, तो द सेकेंड लाइन ऑफ द इनपुट कंटेन्स स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स 0 and 1. द लेंथ इज एग्जैक्टली 26 कैरेक्टर्स। इफ ith कैरेक्टर ऑफ दिस स्ट्रिंग इक्वल्स टू 1, देन ith इंग्लिश लेटर इज गुड। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे a पे 0 है ना, तो a बैड है, a इज अ बैड कैरेक्टर। यहाँ पे b पे 1 है तो इसका मतलब सेकंड पोजीशन पे 1 है तो मतलब b इज अ गुड कैरेक्टर, ठीक है, b इज अ गुड कैरेक्टर एंड रेस्ट आर ऑल बैड। यहाँ पे c से लेकर z तक सारे बैड है, ठीक है, a बैड है और c से लेकर सारे बैड है, सिर्फ b गुड है, ओनली एक 1 है ना। तो और इस स्ट्रिंग में इसमें क्या दे रखा है कि सारे ही सब पे 0 पड़ा है, तो मतलब सभी बैड है, ठीक है। तो देखते हैं, और हमें दे रखा है k। इस k का क्या मतलब है कि हमारी जो गुड सब स्ट्रिंग्स होंगी उसमें एटमोस्ट k बैड कैरेक्टर्स हो सकते हैं, एटमोस्ट के बैड, उससे के या के से कम बैड कैरेक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो हमें ऐसी स्ट्रिंग्स बतानी है बेसिकली, अगर मैं इस प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करके बोलूँ तो ऐसी डिस्टिंक्ट काउंट ऑफ डिस्टिंक्ट सबस्ट्रिंग्स बताना है जो गुड हैं। और गुड कौन होगी, जिसमें एटमोस्ट के बैड कैरेक्टर्स होंगे, ठीक है, और कैरेक्टर्स की डिस्क्रिप्शन हमें इस स्ट्रिंग से मिलेगी, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसको क्वेश्चन को थोड़ा एनालाइज करते हैं। देखो, ये क्वेश्चन बेसिकली, इसमें रैबिन कार का कॉन्सेप्ट ज़्यादा कुछ यूज़ होगा नहीं, है ना। ये सिर्फ एक मतलब एक प्रॉब्लम इसलिए उठाई गई है क्योंकि इससे आपकी हैश कोलिजन की प्रैक्टिस हो गई, ठीक है। हैश कोलिजन, हैश की, देखो, इस क्वेश्चन को इसलिए उठाया क्योंकि इसके टेस्ट केसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, ठीक है। तो अगर आप एक ही हैश वैल्यू लेके करोगे ना सॉल्व, तो आपका हैश कोलिजन होगा, जो कि मेरा यहाँ पे रॉन्ग आंसर आया है। ये जो रॉन्ग आंसर आया ये मेरा इसलिए आया है क्योंकि ये हैश कोलिजन जो थे मेरे टेस्ट केस में, ठीक है। फिर अपने केस को और ऑप्टिमाइज करके लिखा, तो फिर अपने मतलब हैश कोलिजन अवॉइड करने की प्रैक्टिस है बेसिकली, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे हैश कोलिजन को अवॉइड कैसे करते हैं, उसका एक तरीका देखेंगे जो इस क्वेश्चन में वैलिड तरीका है, ठीक है। तो देखो, मैंने क्या बोला कि अगर मैं एक हैश लेता हूँ, एक हैश वैल्यू लेता हूँ, हम वैसे करेंगे क्या, एक पहले पूरी एल्गोरिथम डिस्कस करते हैं, हम करेंगे क्या इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो हमें स्ट्रिंग मिली हुई है, फॉर एग्जांपल लो A B C G E F,
PQRST, ये हमें स्ट्रिंग मिली हुई है, ठीक है। तो थोड़ा अच्छी राइटिंग में लिखता हूँ, RST। तो ठीक है, ये हमें स्ट्रिंग मिली हुई है। अब हमें क्या हमें हमें क्या बोला है कि जो भी कैरेक्टर्स होंगे ना, हमें उनकी डिस्क्रिप्शंस दे रखी हैं, है ना, 0 या 1 या 0 या 1, है ना। तो हमें पता चल जाएगा कि फर्स्ट कैरेक्टर पे 0 पड़ा है तो मतलब ए इज़ अ बैड, और फर्स्ट जो सेकंड स्ट्रिंग मिलेगी 1 0 0 1 1 1, जो भी ये वाली स्ट्रिंग मिलेगी, तो उसकी अगर फर्स्ट पोजीशन पे 1 पड़ा हुआ है तो मतलब ए इज़ अ गुड कैरेक्टर। उसको हम अगर अपनी सब स्ट्रिंग में इंक्लूड करें तो हम ज़्यादा लंबी सब स्ट्रिंग बना सकते हैं, ठीक है, बेसिकली ये मतलब है। तो ठीक है, तो ये हमारी सब स्ट्रिंग्स हो गई और ये हमारा पूरा वो हो गया। हम करेंगे कैसे इस क्वेश्चन को, हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, हम देखो हमें बस सब स्ट्रिंग कंसिडर करते रहना है। फॉर एग्जांपल हम एक इंटीजर लेंगे आई और एक इंटीजर लेंगे जे, दोनों इनिशियली सेम पॉइंट से शुरू होंगे, ठीक है। तो फॉर एवरी आई हम जे से शुरू करेंगे, तो जे, अभी आई और जे सेम पॉइंट पे हैं तो हम आई से लेकर जे तक की सब स्ट्रिंग को कंसिडर करेंगे। तो इस सब स्ट्रिंग में अभी क्या है, ए ही है फिलहाल। तो हम देखेंगे क्या ए में एटमोस्ट के बैड कैरेक्टर्स हैं, एटमोस्ट के से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, क्योंकि के से ज़्यादा हो गए तो हम लूप ब्रेक कर देंगे, वो बताऊंगा क्यों करेंगे। पर अगर के से ज़्यादा हो गए तो मतलब हमारी स्ट्रिंग बैड है, तो हम इसको कंसिडर ही क्यों करें, है ना। तो हम ऐसे ए को लेंगे, ए देखेंगे क्या वो ए गुड है। फॉर एग्जाम्पल ए गुड है तो हम इसको एक डेटा स्ट्रक्चर में डाल देंगे, सेट में डाल देंगे, इसे सेट में डाल देंगे, ठीक है, सेट में डाल देंगे। तो हम ठीक है ऐसे करेंगे और फिर हम जे को आगे बढ़ाएंगे, अगर गुड है तो, अगर अभी तक का गुड है तो। अब फॉर एग्जाम्पल हमारा के इज इक्वल टू 2 है, ठीक है, और बी एंड सी बोथ आर बैड, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है, बी एंड सी बोथ आर बैड, ठीक है, देखते हैं क्या होता है। तो अभी तक की आई से लेकर जे तक की सबस्ट्रिंग क्या है, अभी तक की सबस्ट्रिंग है ए बी, ठीक है, ये इस सबस्ट्रिंग को हम देख रहे हैं। तो ए बी में क्या है कि एक ही बैड कैरेक्टर है जो कि है बी, क्योंकि मैंने बोला था कि बी और सी बैड कैरेक्टर्स हैं। तो इस पूरी स्ट्रिंग में अभी तक एक ही बैड कैरेक्टर है बी, तो मतलब ये एक गुड सबस्ट्रिंग है ना। और अगर एक गुड सबस्ट्रिंग है तो इसको हम सेट में डाल देंगे, तो सेट में अभी ए पड़ा है और ए बी पड़ा है, ठीक है। तो ठीक है, अब हम जे को दोबारा आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, जे को दोबारा आगे बढ़ाएंगे। अब यहाँ पे क्या आएगा, सी आएगा। तो अभी तक की स्ट्रिंग क्या हो गई हमारी, ए बी सी, जिस स्ट्रिंग को हम कंसिडर कर रहे हैं आई से लेकर जे तक, इस स्ट्रिंग को हम कंसिडर कर रहे हैं, तो ये हमारी अभी तक की स्ट्रिंग हो गई, अभी तक की सब स्ट्रिंग, है ना। अब देखते हैं कि इसमें कितने बैड कैरेक्टर्स हैं। तो बी और सी मैंने बोला था बैड कैरेक्टर्स हैं, तो इसमें 2 बैड कैरेक्टर्स हैं, और हमारा के क्या है, के भी हमारा 2 है। तो ये स्ट्रिंग अभी भी गुड स्ट्रिंग है, क्योंकि एटमोस्ट के पे वो बैड होता है, के ग्रेटर, एटमोस्ट के तक वो गुड रहता है, के ग्रेटर जैसे ही हो जाएंगे ना नंबर ऑफ बैड कैरेक्टर्स, वो एक बैड सब स्ट्रिंग हो जाएगी, ठीक है। तो अभी तक 2 ही हैं, तो ये भी हमारी सेट में ऐड होगी, ए बी सी, ठीक है। अब देखो बहुत इंटरेस्टिंग केस आएगा। अब जब हम जे को दोबारा इंक्रीमेंट करेंगे ना, फॉर एग्जांपल जी पे आया और जी समझ लो जी भी एक बैड कैरेक्टर था, ठीक है, जी भी एक बैड कैरेक्टर था। तो अब हमारी स्ट्रिंग क्या हो जाएगी, ए बी सी जी, और इसमें बैड कैरेक्टर्स कितने हैं, 3 है, बैड कैरेक्टर्स 3 हैं स्ट्रिंग में, और हम एटमोस्ट कितने ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको तो ऑब्वियसली नहीं डालेंगे अपनी गुड सब स्ट्रिंग के सेट में, है ना। और हम साथ में जे वाला लूप ब्रेक भी कर देंगे। क्यों ब्रेक कर देंगे, क्योंकि देखो आप जे को अब जितना मर्जी बढ़ाते रहो, रहेगी तो बैड ही ना, रहेगी तो अब 3 तो 2 से ग्रेटर हो ही गया है ना, ये जो 3 आया ये तो 2 से ग्रेटर ही रहेगा हमेशा, चाहे समझ लो आगे के गुड ही हो सारे, चाहे ये वाले सारे कैरेक्टर्स गुड हों, तब भी आपका करंट बैड काउंट तो 3 हो ही गया है ना। तो अब जो भी स्ट्रिंग कंसिडर करोगे इसके आगे की, वो ऐसे ही करोगे ना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से लेकर यहाँ तक की स्ट्रिंग को मैं कंसिडर करता हूँ, तो ए बी सी जी ई एफ है, तो यहाँ पे बी सी जी ने तो 3 बैड कैरेक्टर्स दे ही दिए ना, तो इसको हम कम थोड़ी कर सकते हैं। हम बेसिकली बस लूप को ब्रेक कर देंगे। अब बस हमारे पास एक ही ऑप्शन है, लूप को ब्रेक करना। हम लूप को ब्रेक करेंगे और लूप को ब्रेक करने के बाद क्या करेंगे, आई को इंक्रीमेंट करेंगे, आई को यहाँ पे ले आएंगे, और फिर दोबारा यही एल्गोरिथम जे 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 ऐसे जे आगे बढ़ता रहेगा जब तक के मतलब बैड काउंट ग्रेटर देन के ना हो जाए, तब तक जे आगे बढ़ता रहेगा और वो दोबारा ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी पूरी एल्गोरिथम थी। अब इसमें एक पॉइंट आता है कि हम स्ट्रिंग का कंपैरिजन कैसे करें, कोई भी स्ट्रिंग्स इक्वल है हमें ये कैसे पता चलेगा। और हम यहाँ पे अगर हैश सेट में स्ट्रिंग्स को सेव करेंगे तो हर स्ट्रिंग से कंपैरिजन करना पड़ेगा उसे, है ना। अनलेस एंड अनटिल हैश सेट, मतलब हैश सेट में ऑफ कोर्स हैशेज यूज, वो खुद भी हैशेज यूज करेगा, पर हम इसे हैश वैल्यूज की तरह ही इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है, हैश वैल्यूज की हेल्प से इंप्लीमेंट करेंगे। तो देखो अब क्या होगा कि मैंने क्या करा, मैंने यहाँ तक की सब स्ट्रिंग्स को कंसिडर करा, है ना। मतलब अब देखो मैं जब हर किसी की मतलब जब भी मैं कोई भी सब स्ट्रिंग कंसिडर करूंगा, तो अगर मुझे उसकी मतलब हैश वैल्यू मिल जाए ओ ऑफ 1 में,
है ना, ओ ऑफ वन में मुझे उसकी हैश वैल्यू मिल जाए, तो मेरे को बार बार उस स्ट्रिंग को कॉपी करके अपने सेट में नहीं डालना पड़ेगा, है ना। अब देखो एक बार मतलब हैश सेट तो ऑफकोर्स हैश वैल्यूज सेव करेगा, हैश सेट हैश वैल्यूज को लिंक करेगा किसके साथ, आपकी स्ट्रिंग के साथ, ठीक है। पर अगर मैं एक एक स्ट्रिंग को, अगर मैं एक एक स्ट्रिंग एक एक सब स्ट्रिंग को उठा के अपने हैश सेट में डालता हूँ, फिर वो हैश सेट अपना ओ ऑफ एन का लूप चला के उसमें हैश वैल्यू में कन्वर्ट करता है, फिर उसे सेव करता है, तो ये तो बहुत मतलब टीएल ही देगा ना, ये तो टाइम लिमिट एक्सीडेड हो जाएगा इससे, तो ये तो हमें नहीं चाहिए। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, हम अपने एंड से ही हैश वैल्यूज असाइन करेंगे, ठीक है। इसमें रैबिन कार्प रोलिंग हैश का कुछ वो लग नहीं रहा कॉन्सेप्ट, पर इसमें सिर्फ हैशिंग का कॉन्सेप्ट लगेगा, आपको हैश कोलिजन से बचना आएगा, ठीक है। तो ठीक है, इसकी एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, पहली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई कि एल्गोरिदम क्या लगाएंगे, ठीक है। एल्गोरिदम क्या लगाएंगे, 1500 की लेंथ की स्ट्रिंग होगी, एटमोस्ट 1500 लेंथ की स्ट्रिंग होगी, तो एन स्क्वायर का लूप इज सफिशिएंट इनफ, ठीक है, सफिशिएंट इनफ, ठीक है, एन स्क्वायर लूप में हो जाएगा। दूसरी प्रॉब्लम क्या सॉल्व हो गई कि हम पूरी सारी सबस्ट्रिंग्स को कॉपी करके नहीं, हम हैश वैल्यूज बनाएंगे, हम हैश वैल्यूज को सेट में डालेंगे और हमें हैश वैल्यूज ऑफ वन में मिल जाएंगी, अभी देखते हैं कैसे मिलेंगी, पर मिल जाएंगी, ठीक है। तीसरी प्रॉब्लम एक आ रही है, तीसरी प्रॉब्लम क्या है, तीसरी प्रॉब्लम ये कहेगी, अभी पता नहीं चलेगा, जब हम सबमिट करेंगे ना तो रॉन्ग आंसर देगा वो क्या रॉन्ग आंसर देगा कि देखो, अगर आप एक ही प्राइम नंबर यूज करके अपनी हैश वैल्यूज को बनाओगे ना, तो इस क्वेश्चन में रॉन्ग आंसर देगा। अगर आपने 31 मेरे साथ तो रॉन्ग आंसर दिया, जैसे 31 दिया ना, 31 दिया आपने प्राइम नंबर और उससे आपने सारी हैश वैल्यूज बनाई, है ना, स्ट्रिंग की भी हैश वैल्यू 31 से, स्ट्रिंग की हैश वैल्यू 31 से, तो ये रॉन्ग आंसर देगा। ये मतलब रॉन्ग आंसर क्यों देगा, क्योंकि हैश कोलिजन हो जाएगा, कहीं ना कहीं ऐसा टेस्ट केस है इस क्वेश्चन में जो हैश कोलिजन करवा देगा। तो आपको एक प्राइम नंबर लेके हैश नहीं बनाना हर एक स्ट्रिंग का, आपको हर एक सब स्ट्रिंग को दो प्राइम नंबर्स के हैश से रिप्रेजेंट करना है। तो हम एक प्राइम नंबर तो 31 लेंगे और एक प्राइम नंबर लेंगे 29, तो इन दोनों के जो दो हैश बनेंगे, तो फॉर एग्जांपल इतनी स्ट्रिंग है हमारी एबीसी की स्ट्रिंग है ना, तो ये क्या क्या बनाएगी, 31 को यूज करके समझ लो ये हमारा हैश वैल्यू बनाती है h1, ठीक है, और 29 को यूज करके 29 एज अ प्राइम नंबर को यूज करके ये वैल्यू बनाती है h2। तो हम इसको एज अ पेयर स्टोर करेंगे, ठीक है, इसको एज अ पेयर स्टोर करेंगे, और ये पेयर फिर चाहे समझ लो अगर h1 इक्वल इक्वल टू h2 आ जाता है ना कहीं पे भी, h1 इक्वल इक्वल टू चलो दो हमारे पास स्ट्रिंग्स थी, ठीक है, दो हमारे पास स्ट्रिंग्स थी जिसमें ये h1 था और ये h12 था, ठीक है, और हमारे पास दूसरी स्ट्रिंग थी h21 और h22, ठीक है। तो अगर h11 इक्वल इक्वल टू h21 आ भी जाता है, तो जो दूसरे प्राइम नंबर से बनाई थी ना हमने, जो दूसरे प्राइम नंबर से हैश वैल्यूज बनाई थी, वो तो अलग आ ही जाएंगी, और जिस केस में ये दोनों सेम आ रही होंगी उस केस में ये अलग होंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम हैश कोलिजन को अवॉइड करेंगे इस क्वेश्चन में। बेसिकली दो हैशेस लेंगे हर एक स्ट्रिंग के लिए, हर स्ट्रिंग के लिए दो हैशेस बनाएंगे। तो अभी वो देखते हैं कैसे बनाएंगे। अब सीधा हम कोड की तरफ ही चलते हैं, कोड में ही तुम्हें प्रॉपर समझ आएगा, ठीक है। तो ठीक है यार, हम आ गए अपने आईडी में, हम कोड शुरू करते हैं। हम बेसिकली दो स्ट्रिंग्स में लेंगे ना, स्ट्रिंग एस कॉमा जो हमें बैड डिफाइन करने वाली स्ट्रिंग है, तो ये क्या हम क्या करेंगे, सी इन एस कर दो और सी इन बैड वाली कर दो, ठीक है, और इंटीजर के मिलेगा, हम लॉन्ग लॉन्ग एंट्री लेते हैं, ठीक है, इसको भी लॉन्ग लॉन्ग एंट्री लेते हैं, के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के सी इन के करवा देंगे, ओके ओके। अब हम एन स्क्वायर का लूप लगाएंगे, और एंड आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एस डॉट लेंथ आई प्लस प्लस, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हमें दो हैश वैल्यूज चाहिए, है ना, एक प्राइम नंबर 31 से और एक प्राइम नंबर 29 से, ताकि कोलिजन्स अवॉइड हो पाए, ठीक है, ताकि कोलिजन्स अवॉइड हो पाए। तो ठीक है, अब यहाँ पे हम हैश वैल्यूज लेते हैं, तो लॉन्ग लॉन्ग इट हैश 1 इज इक्वल टू 0 और हैश 2 इज इक्वल टू 0। वैसे ही हमें प्राइम नंबर्स भी लेने पड़ेंगे, तो लॉन्ग लॉन्ग इट p1 इज इक्वल टू 31 और p2 इज इक्वल टू 29, ठीक है। और इसी तरह से हमें पावर वेरिएबल भी लेना पड़ेगा हर प्राइम नंबर के लिए, ताकि हम प्राइम नंबर को मल्टीप्लाई करते रहें उस पावर वेरिएबल में, ठीक है। तो लॉन्ग लॉन्ग इन पावर 1 इज इक्वल टू 1 और पावर 2 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो हमारा ये टोटल वो हो जाएगा, ठीक है। अब हम एक एन स्क्वायर, अब बेसिकली हम एक लॉन्ग लॉन्ग एंड बैड काउंट भी लेंगे वेरिएबल, ठीक है, बैड काउंट भी लेंगे जो ये बताएगा कि करंट जेथ कैरेक्टर तक, आई से लेकर जेथ कैरेक्टर तक कितने बैड कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। जैसी बैड काउंट ग्रेटर देन के हो जाता है तो हमें ब्रेक कर देना है लूप से, ठीक है। तो ठीक है, और इंट जे इज इक्वल टू आई, जे लेस देन एस डॉट लेंथ और जे प्लस प्लस, ठीक है। हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, हमें अब
हमें बैड काउंट चेक करना है। तो बैड काउंट हमें देखना है कि करंट कैरेक्टर अगर बैड है, अगर करंट कैरेक्टर बैड है तो बैड काउंट में प्लस बैड बैड काउंट को बेसिकली इंक्रीमेंट कर दो, और अगर करंट कैरेक्टर गुड है तो बैड काउंट को वही रहने दो। ठीक है, बैड काउंट प्लस इक्वल टू क्या, बैड ऑफ एस ऑफ जे माइनस ए, क्या इक्वल इक्वल टू 1 है, क्या इक्वल इक्वल टू 0 है। अगर इक्वल टू 0 है तो 1 ऐड कर दो बैड काउंट में, वरना 0 ही ऐड करो। अब इसका क्या मतलब है, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है इसका क्या मतलब है, देखो जो हमें बैड वाली स्ट्रिंग मिली है ना, ये वाली जो स्ट्रिंग मिली है हमें, ये वाली स्ट्रिंग मिली है, इसमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हर कैरेक्टर के लिए बता रखा है कि ए के लिए 1 है, या बी के लिए 2 0 है, या सी के लिए 1 या 0, ऐसे ऐसे हर के लिए बना कर। तो हमें क्या करना है, ये जो एस ऑफ जे है मतलब जो जेथ कैरेक्टर है, माइनस ए मैं इसमें से करूंगा, तो ये क्या हो जाएगा कि जो जे की पोजीशन है, जो जे का इंडेक्स है, ठीक है, जो करंट जेथ कैरेक्टर का इंडेक्स है बैड में, ठीक है, अगर ए ही हुआ, समझ लो एस ऑफ जे ए ही हुआ, तो ए माइनस ए क्या आएगा, 0 आएगा। और बैड का जीरो कैरेक्टर क्या सिग्निफाई करता है कि बैड का जीरो कैरेक्टर बताता है कि क्या इस कैरेक्टर पे 0 और 1 पड़ा है। अगर बैड के 0 और 1 पे समझ लो 0 पड़ा है, ठीक है, बैड के जीरो कैरेक्टर पे 0 पड़ा है, तो हमारा ए क्या हो जाएगा, बैड कैरेक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है ऐसे। ठीक है, बेसिकली ये उसे जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग में कन्वर्ट कर देता है करंट कैरेक्टर को। ठीक है, तो ये हमारा बैड काउंट हो जाएगा, है ना। अब हम अब क्या करेंगे, हम देखेंगे कि इफ बैड काउंट इज ग्रेटर देन के है, अगर ऐसा है तो ब्रेक कर दो। ठीक है, और अगर अभी भी बैड काउंट लेस देन या इक्वल टू के है, तो हम क्या करेंगे बेसिकली, हैश वन में क्या करेंगे, हैश वन में ऐड करेंगे हैश वन प्लस एस ऑफ आई, है ना, एफ एस ऑफ जे माइनस ए प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय पावर 1 मॉड मॉड। हमने मॉड कहीं लिया नहीं तो इसको यहाँ पे दोबारा लेना पड़ेगा। लॉन्ग लॉन्ग मॉड इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो ये तो बेसिक फंक्शन है मतलब हैश कैलकुलेट करने के लिए। ऐसे ही सेम हैश टू के लिए करेंगे। ठीक है, यही सेम चीज़ हैश टू के लिए करेंगे, एस ऑफ जे और यहाँ पे पावर 2 हो जाएगा, है ना। बस यही से ये कहाँ से मैं लाया नॉलेज, ये मैं अपनी स्ट्रिंग पॉलिनोमियल हैशिंग से लाया, जो वीडियो पहले अपलोड हो रखी है, उससे पहले जाके देखो, उसके बाद इसको देखना। ठीक है, तो ये तभी समझ आएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे एस डॉट इन सेट डॉट इंसर्ट कर देंगे, जो यहाँ पे हमने सेट बनाया था, है ना, यहाँ पे एक सेट भी बनाएंगे, सेट ऑफ पेयर ऑफ इंट कॉमा इंट, है ना। इस सेट में हम पेयर को ऐड करेंगे, क्या करेंगे, सेट डॉट इंसर्ट मेक पेयर इंट कॉमा इंट नहीं होगा, ये लॉन्ग लॉन्ग इंट कॉमा लॉन्ग लॉन्ग इंट डालना चाहेंगे, क्योंकि हैश वन और हैश टू लॉन्ग लॉन्ग इंट वेरिएबल है। ठीक है, तो मेक पेयर क्या कर देंगे, हैश वन कॉमा हैश टू। ठीक है, तो ये हमारा पूरा कोड हो गया, और ये सेट में इंसर्ट करता रहेगा। ठीक है, अब बेसिकली हमें क्या करना है, सिंपली सी आउट करना है सेट डॉट साइज। ठीक है, तो हमारा कोड होगा, इसको एक बार रन करके देखते हैं, एरर जाएंगे और रिजॉल्व करेंगे। ठीक है, एक मिनट, हैश वन कॉमा हैश टू मल्टीप्लाई बाय पावर वन, है ना। ओ हमने एक चीज़ नहीं करी यहाँ पे, हमने पावर को नहीं, हमने पावर वन और पावर वन को मल्टीप्लाई नहीं करा, तो इनको भी तो अपडेट करना था। पावर वन मल्टीप्लाइड बाय पी मॉड मॉड, पावर वन मल्टीप्लाइड बाय पी वन मॉड मॉड, और वैसे ही पावर टू के लिए भी यहाँ पे पावर टू मल्टीप्लाइड बाय पी टू हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे से आगे बढ़ता रहेगा। ठीक है, अब इसको रन करके देखते हैं, अब एक्सेप्टेड आ रहा है। ठीक है, तो ठीक है, हम इसको सबमिट करके देखते हैं। ठीक है, ओके, ऑन टेस्ट 43 टाइमिंग आ रही है, करना मैंने एक्सेप्टेड। ठीक है, तो ये हमारा इसका कोड होगा सी प्लस प्लस में। अगर आपको यही सेम कोड जावा में इम्प्लीमेंट करना है ना, तो जावा में हमने यहाँ पे स्निपेट में डिफाइन करा हुआ है। अगर इसमें इसको मैं रिलोड करता हूँ, तो ये जो स्निपेट है ना, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब मैं समझा देता हूँ। इसका ये मतलब है कि जो हमारा
जैसे हम हैश सेट डिफाइन करेंगे, जैसे हमने सी प्लस में क्या लिया था, सेट लिया था, वैसे ही यहाँ पे क्या लेंगे, हैश सेट लेंगे। और उसके लिए हमें पेयर डिफाइन करना पड़ेगा, है ना। तो पेयर डिफाइन करने में हमें, जो पेयर हम डिफाइन करते हैं ना, जावा में इनबिल्ट पेयर्स होते नहीं हैं, तो हमें पेयर खुद डिफाइन करना पड़ता है। तो उसके लिए अगर आप हैश सेट में विदाउट दिस जो मैंने सिलेक्ट करा है, इसके बिना आप हैश सेट में पेयर्स को ऐड करते रहोगे ना, तो वो डुप्लीकेट पेयर्स को भी ऐड करता रहेगा। तो इसके लिए हमें उसके ये इक्वल्स फंक्शन और हैश कोड फंक्शन को ओवरराइड करना पड़ता है, ठीक है। तो ये बस इतना ही है। तो अगर कोई जावा में करता है कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, तो इसको प्लीज़ कॉपी कर लो, क्योंकि ये काम आ सकता है किसी, अगर आपको किसी सेट में, किसी हैश सेट में यूनिक पेयर्स डालने हैं, है ना। तो ठीक है, ये हमारा कोड था, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में।